दोस्तों, आज बात उस बहादुर और कर्मठ इंसान की जिसने ये शब्द कहे थे कि मेरे शरीर पर जितनी लाठियां बरसी हैं उन लाठियों से जो जख्म हुए हैं वो जख्म जो है वो लाठियां जो हैं वो अंग्रेजों के ताबूत में एक एक कील का काम करेंगी। और उस व्यक्ति का नाम था लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी। दोस्तों, 28 जनवरी 1865 को उनका जन्म हुआ था, यानी कि आज उनका जन्मदिन है। और उसके बाद में हम आपको बताना चाहेंगे कि 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय के ऊपर अंग्रेजों ने लाठियां बरसाई और इन लाठियों की चोट के कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु जो थी वो हुई थी लाहौर में। और लाहौर में ही वो जो है विरोध कर रहे थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, साइमन गो बैक। साइमन गो बैक की बात आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी। इसके साथ में जुड़ा है एक और सूरवीर युवा क्रांतिकारी का इतिहास, और उस क्रांतिकारी का नाम है शहीद आजम भगत सिंह। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि शहीद आजम भगत सिंह के क्रांतिकारी जीवन की जो सही मायने में शुरुआत है वो लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद में होती है। और उनकी मृत्यु के बाद में दोस्तों 17 दिसंबर 1928 को, यानी कि उनकी मृत्यु के एक महीने बाद, सैंडर्स जो कि पुलिस अधिकारी थे अंग्रेजों के, उनकी हत्या कर देते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। यानी कि इतिहास की शुरुआत की नींव जो है वो रखी जाती है 30 अक्टूबर 1928 को, जब लाठीचार्ज होता है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर। और लाला लाजपत राय कौन थे? लाला लाजपत राय थे भारतीय कांग्रेस के नेता। गरम दल, गरम दल इसलिए कहा जाता है, एक ठंडा दल था जिसके मेन थे महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। और उसके अलावा जो उग्र दल था, गरम दल था, उसमें लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह। हालांकि भगत सिंह कॉमरेड थे, लेकिन कांग्रेसियों के साथ में भी उनके अच्छे रिश्ते थे, क्योंकि क्रांतिकारियों का कि कोई पार्टी नहीं होती, कोई धर्म या सिस्टम नहीं होता, लेकिन कांग्रेस जो थी वो अहिंसा के ऊपर चलती थी और कॉमरेड जो थे वो थोड़े से सख्त थे और जो सख्ती से डिसीजन लेते थे। तो उन्होंने कहा था कि मेरे जो ऊपर लाठियां अंग्रेजों ने लगाई हैं उन वो एक एक लाठी कील का काम करेगी अंग्रेजों के ताबूत में लगने के लिए। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि 1928 के बाद में 1947 की तकरीबन 19 वर्ष के बाद में भारत आजाद हो गया। और इस आजादी की अगर शुरुआत मानी जाए, क्योंकि भगत सिंह ने बहुत अहम रोल निभाया था अंग्रेजी शासन को उखाड़ने के लिए, तो उसकी जो शुरुआत थी वो लाला लाजपत राय की शहादत के साथ में थी। और जबकि उस व्यक्ति की शहादत के साथ में भारत की आज़ादी का इतिहास जुड़ा है, तो उनका जो जन्म है उस जन्म को लेकर हम जो है दोस्तों बात करेंगे उनके जीवन की। और अब हम आपको बताते हैं कि दुधिके, जिला मोगा, पंजाब, वर्तमान पंजाब जो भारत में है, यहाँ पर लाला जी का जन्म हुआ। लाला लाजपत राय के साथी थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो उनकी त्रिमूर्ति को कहा जाता था लाल बाल पाल। और हम आपको बताएं कि उन्होंने बहुत आंदोलन किए
1905 के अंदर बंगाल का जब विभाजन हुआ था तब भी इन्होंने आंदोलन किए थे, क्योंकि अंग्रेजों की नीतियों का काफी विरोध किया था और काफी महान क्रांतिकारी थे। तो इस महान क्रांतिकारी का आज जन्मदिन है और उस जन्मदिन पर हम उनको नमन करते हैं। अपने ट्रिपल एस न्यूज हिंदी जो यूट्यूब चैनल है इसकी तरफ से भी नमन करते हैं, तेजस एक सोच हिंदी पत्रिका की तरफ से भी नमन करते हैं, और उनके द्वारा जो योगदान दिया गया भारत की आज़ादी में उसको याद करते हुए हम इस क्रांतिकारी को नमन करते हुए इनको याद करते हुए आज इनके जन्मदिन की सारे देशवासियों को बधाई देते हैं कि ऐसा सपूत हमारे देश के अंदर पैदा हुआ। और उनके पैदा होने के बाद में जो है एक अध्याय जो है भारत के अंदर लिखा गया दोस्तों। तो ज़्यादा लंबा नहीं हम लोग कहेंगे, क्योंकि इनकी जीवनी के ऊपर फिर किसी दिन बात होगी। जय हिंद दोस्तों।